दिसंबर में मैंने इम्तियाज़ अली की पूरी फिल्मोग्राफी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और मुझे एक पैटर्न दिखा इम्तियाज़ अली की मूवीज़ का which let's just say I am kind of concerned about and it is very visible and we have to talk about it. तो वो पैटर्न ये है कि इम्तियाज अली के मूवी के कैरेक्टर बहुत ज्यादा चीट करते हैं भाई। तो इम्तियाज अली ने टोटल 9 मूवीज डायरेक्ट करी है और 9 मूवीज में से 7 मूवी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो चीट कर रहे हैं किसी अपने पार्टनर पे या किसी और पे, और एक मूवी के अंदर एक साइड कैरेक्टर का बेसिकली हल्का सा चीटिंग की बात करेंगे। तो बात करते हैं हर एक मूवी की एक करके। सोचा ना था कि अंदर अभिदेव चीट करता है अपनी बंदी पे आयशा राके के साथ, उसके बाद जब भी मेट के अंदर शाहिद कपूर की मां यानी आदित्य की जो मां है वो चीट करती है, लव आजकल के अंदर दीपिका पादुकोण चीट करती है, उसके बाद रॉकस्टार के अंदर नरगिस चीट करती है, फिर तमाशा के अंदर दीपिका वंस अगेन चीट करती है, उसके बाद फिर हैरी मेट सेजल के अंदर ऑब्वियसली अनुष्का शर्मा चीट करती है, उसके बाद लव आजकल 2 के अंदर रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर यानी कार्तिक आर्यन पुराना वाला चीट करता है, उसके बाद अमर सिंह चमकीला के अंदर दिलजीत दोसांझ चीट करता है। अब अमर सिंह चमकीला का केस थोड़ा सा अलग है इसमें क्योंकि वो ऑब्वियसली वो बायोग्राफी और रियल लाइफ में जो है उसको दिखाया गया है, मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ, बट इन जनरल भी मुझे लगता है कि ठीक है, दैट काइंड ऑफ मेक सेंस। बट बाकी ऑलमोस्ट हर एक मूवी के अंदर कोई ना कोई किसी ना किसी पे चीट कर रहा है और मोस्टली मेन कैरेक्टर्स चीट कर रहे हैं। तो बेसिकली एक मूवी को छोड़ के बाकी हर एक मूवी में कोई ना कोई किसी ना किसी पे चीट कर रहा है। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी पे चीट करते हुए दिखाना स्टोरी टेलिंग के अंदर कोई गलत बात है। ठीक है, लोग रियल लाइफ में भी करते हैं और उसको स्टोरी में दिखा रहे, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट हर एक चीटिंग के साथ कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस तो होने चाहिए ना, और कॉन्सिक्वेंस ऐसा होना चाहिए जो हमें फील हो कि कॉन्सिक्वेंस हुआ है कुछ। ये नहीं कि बस एक सीन में दिखा दिया कि एक बंदा रोते हुए चला गया और फिर दूसरे सीन में सब कुछ ठीक हो गया है। और वी मस्ट हेट द मेन कैरेक्टर फॉर डूइंग द थिंग दे आर डूइंग, वी मस्ट हेट द मेन कैरेक्टर कि वो चीट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब ऐसे इन जनरल मानते हैं कि चीटिंग इज जनरली मॉरली रॉन्ग। इसमें कुछ लोगों के आर्गुमेंट्स होते हैं कि अगर मान लो आपकी रिलेशनशिप खराब चल रही है या नीड्स मीट नहीं हो रही है तो उसमें चीट करना जस्टिफाई होता है। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक और कुछ भी चीज आपकी खराब हो रही है तो इधर फिक्स इट और जस्ट लीव, यू कैन ऑलवेज लीव। ठीक है, कोई बैंचो अभी 1800 से 1900 नहीं चल रहा जहाँ पे डिवोर्स पॉसिबल नहीं है या फिर ब्रेकअप पॉसिबल नहीं है। इम्तियाज अली की मूवी के अंदर चीटिंग की एक और प्रॉब्लम है जो कि मुझे लगता है वो ये कि पहले तो चीटिंग को एज अ प्यार की तरह दिखाया जाता है कि अरे दो लोगों में इतना प्यार है कि बाकी संसार उनको रोक के रखना चाहता है, लेकिन वो सब कुछ तोड़ देते हैं, सारी बैंचो जंजीरें तोड़ देते हैं, हमें एक ऐसी दुनिया मिलेंगे जहाँ पे सही गलत कुछ नहीं होता, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी बैंचो पोएट्री बुलशिट। दूसरी चीज ये है कि कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं हुआ चीटर्स को, हर एक चीटर को एक तरीके से हैप्पी एंडिंग टाइप की मिल गई एक मूवी को छोड़ के जो कि एक्सेप्शन है। तो वी विल टॉक अबाउट दैट मूवी इन दी एंड। तो हर एक मूवी में बंदों कॉन्सिक्वेंस क्या मिले। सोचा ना था कि अंदर अभय देओल जस्ट मैरीज आयशा राकिया इन दी एंड। जब भी मेट के अंदर आदित्य का बिल्कुल ऐसे हृदय परिवर्तन हो जाता है सुन के कि प्यार में कुछ गलत सही नहीं होता वगैरह वगैरह, मैं जो गीत जो बोलती है उसको, और फिर वो अपनी जो माँ है उसको आधी कंपनी दे देता है। लव आजकल के अंदर दीपिका और सैफ एंड में साथ में हो जाते हैं। रॉकस्टार के अंदर नरगिस जॉर्डन के साथ यानी मतलब रणबीर कपूर के कैरेक्टर के साथ वापस आ जाती है एंड ही देन फक्स इट अप फॉर हिज ओन हॉर्डीनेस आई गेस। तमाशे के अंदर दीपिका एंड रणबीर गेट टुगेदर। जब हैरी मेट सेजल के अंदर भी सेम होता है, एसआर के और अनुष्का एंड में बिल्कुल ऐसे प्यार में हो जाते हैं और ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लव आजकल 2 दैट इज एक्सेप्शन। और फिर आखिरी जो अमर सिंह चमकीला वो भी एक तरीके से एक्सेप्शन ही मान लो की बायोग्राफी है, बट उसके अंदर भी दिलजीत और परिणीति की रिलेशनशिप को थोड़ा ठीक ही दिखाया है, उसको खराब कुछ नहीं दिखाया, और दिलजीत को थोड़ा बहुत चाइल्ड सपोर्ट पे करना होता है एंड दैट्स ऑल। और जैसे मैंने बताया, जैसे आपने देखा अभी कि किसी भी कैरेक्टर को कोई भी कॉन्सिक्वेंस उसकी चीटिंग का नहीं मिला है। मे बी एक सीन में दिखाया कि अरे ये बंदा बड़ा परेशान था। दीपिका पादुकोण को लव आजकल के अंदर चीटिंग करने के बाद एक मॉरल हाई हॉर्स पे डाल दिया था उस मूवी के अंदर ही। ऑल्सो जिन बंदों पे चीट हुआ है, जो भी साइड कैरेक्टर्स पे चीट हुआ है, दे रिएक्ट टू चीटिंग लाइक दिस, और ये तूने मुझे चीट कर लिया, अच्छा तुझे प्यार था, अरे कोई बात नहीं, प्यार पे तो हो ही जाता है, मैं तो इतना अंडरस्टैंडिंग हूँ, एक काम करना यार, तू मेरी गांड मार ले। लाइक ज्यादा कैरेक्टर ऐसे रिएक्ट कर रहे होते हैं मूवी के अंदर, और मेन कैरेक्टर भी कैसे रिएक्ट करते हैं, एक सीन में रोएंगे, अगले सीन में सब चंगा सी है, तो सब कुछ अच्छा है, ये सब कुछ बढ़िया है, सब चंगा सी। ना मैंने सोचा कि मैच देखते हैं इम्तियाज अली चीटिंग के बारे में एक्चुअली क्या बिलीव करता है। तो मुझे तो कुछ ऐसे इंटरव्यू वगैरह उसमें नहीं मिले जिसमें उसने ऐसे इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है, बट आई पर्सनली थिंक इम्तियाज अली बिलीव्स इन द गीता का जो डायलॉग होता है कि प्यार में कुछ सही गलत नहीं होता वगैरह वगैरह, फान बोसड़ जो भी बैचो में डायलॉग। देखो वो तुम्हारी माँ है, उनके बारे में ऐसी बातें समझना मुश्किल है, मगर जब कोई प्यार में होता है तो कोई सही गलत नहीं होता। अब ये लाइन जो है सुनने में बहुत अच्छी लगती है, सबको बहुत अच्छी लगता है कि हाँ क्या अच्छी लाइन है, लेकिन इससे ये मतलब नहीं ना कि तुम अगले बंदे की गाड़ी मार लो। यहाँ पे आ गई प्रॉब्लम। अब बात करते हैं लव आजकल 2 की। आई थिंक लव आजकल 2 जनरली शोज चीटिंग इन अ बिट ऑफ अ बेटर वे आई गेस,
क्योंकि उसके अंदर जो बंदा है, जो रणदीप हुड्डा कैरेक्टर, उसको एक्चुअल में कॉन्सिक्वेंसेज मिलते हैं इन दी एंड। उसका ये नहीं होता, उसका कबीर सिंह टाइप का नहीं होता कि बैंचो एंड में उसको बंदी मिलेगी प्रेग्नेंट, वो इसलिए प्रेग्नेंट थी क्योंकि जो भी बैंचो उसने किसी और को छूने नहीं दिया वगैरह वगैरह। दैट मूवी हैंडल्ड चीटिंग आई थिंक pretty well. मूवी इन जनरल वो बेकार है, नवाज का 2 बेकार है, बट आई थिंक इट हैंडल दैट टॉपिक जनरली वेल। लेट्स बी ऑनेस्ट, ज़्यादातर जो लव स्टोरीज होती हैं, चाहे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, वो इन जनरल चीटिंग ही होती है। आधे टाइम तो बैंचो एक बंदा दूसरे बंदे पे चीटिंग कर रहा होता है मूवीज के अंदर, उसको दिखाते हैं ऐसा है कि बैंचो आई ये तो बहुत सच्चा प्यार है, सच्ची आशिकी है वगैरह वगैरह। बट मुझे लगता है कि चीटिंग एज अ टॉपिक is not handled well by Imtiaz Ali at all. At least in most of his movies. In most of his movies, cheating वाले बंदों को as a moral high ground पे रखा जाता है मुझे लगता है, और ऐसे भी दिखाया जाता है कि जैसे वो कुछ गलत नहीं कर रहे, it was all fine and dandy and great. और मुझे लगता है पर्सनली कि कभी अलविदा ना कहना has handled cheating generally well, even better than most of his movies, including Love Aajkal 2. क्योंकि उसके अंदर एटलीस्ट दोनों जो कैरेक्टर चीट करते हैं, ऑब्वियसली बैंचो वो लोग भी एंड में साथ में आ जाते हैं, which is kind of stupid, but in general मुझे लगता है कि कभी अलविदा ना कहना has handled cheating as a subject generally well and at least better than इम्तियाज अली's movies. तो ये था मेरा ओपिनियन इम्तियाज अली की मूवी पर, एक मेरा पैटर्न रिकॉग्निशन यहाँ पे जो मैंने लगाया कि बैंचो इसकी कैरेक्टर इतने ज़्यादा चीट क्यों करते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि just not giving consequences to characters who have done something bad kind of ruins the story and the impact of the story. तो ये था मेरा ओपिनियन इम्तियाज अली की मूवी और कैसे उसमें चीटिंग काफ़ी ज़्यादा दिखाई जाती है। आपके क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे बताओ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।